अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा, एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है और पैसा कमाने के लिए चाहिए रोजगार, जिसे पाने की सबसे पहली सीढ़ी है हुनर। हुनर ही वह जादू है जो आपको काम के काबिल बनाती है। लेकिन दशकों तक पूर्व की सरकारों ने इसी हुनर को तराशने के लिए कोई ठोस योजना या कदम नहीं उठाए। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में स्किल को कभी मुद्दा समझा ही नहीं गया। नतीजा यह हुआ कि डिग्रियां तो बटी पर हाथ खाली रहे और साल दर साल देश में बेरोजगारी का पहाड़ खड़ा होता चला गया। इसी समस्या को जड़ से हल करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी दूरदृष्टि दिखाई जिसने पढ़ाई और कमाई के बीच के फासले को ही खत्म कर दिया। और इसी सोच के साथ साल 2015 में जन्म होता है स्किल इंडिया मिशन का। यह सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि उन करोड़ों युवाओं के सपनों को दिया गया एक नया आसमान था, जिन्हें कांग्रेस के राज में सिर्फ वोट बैंक समझकर भुला दिया गया था। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरा मिडिल क्लास फैमिली है। मैं अपना पढ़ाई बिहार बोर्ड से किया हूँ और जॉब के लिए मैं दिल्ली आया था, तो मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। तो मुझे मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि स्किल इंडिया करके एक प्रोग्राम है, तो उसके तहत आपको कुछ स्किल सिखाया जाएगा और आपको जॉब भी प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर मैंने पता किया और यहाँ ILF इंस्टीट्यूट में आया। अपना जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के कोर्स के अकॉर्डिंग मैंने अपना कोर्स किया। तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स करने के बाद से जिसके तहत मुझे अच्छी जगह जॉब मिला, केयर 24 होम केयर है और अभी मैं सैलरी पैकेज है मेरा 1,98,000। यहाँ कोर्स करने से मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मुझे बहुत कुछ मतलब मेरे अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ। अब मैं कहीं भी किसी भी पेशेंट या किसी भी ऑफिस या कहीं भी होम केयर में इंटरव्यू देने के लिए थोड़ा नर्वस नहीं होता हूँ। वीरेंद्र की ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि बदलते भारत के उस स्किल इंडिया मिशन की है, जिसने युवाओं के हाथ में सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की चाबी थमा दी है। PIB के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.6 करोड़ से ज्यादा युवाओं को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इतना ही नहीं, देश में आज 15,000 से ज्यादा ITI संस्थान हैं, जो साल दर साल लाखों युवाओं को इंडस्ट्री के लिए तैयार कर रहे हैं। PM सेतु योजना के आने से इसे और मजबूती मिल रही है। अब बात सिर्फ सिलाई कढ़ाई की नहीं है। मोदी सरकार का फोकस अब फ्यूचर स्किल्स पर है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, 3D प्रिंटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग, ये वो स्किल्स हैं जिन्हें आज सरकारी केंद्रों में सिखाया जा रहा है। सरकार का सीधा मंत्र है, सीखो और कमाओ। आज भारत दुनिया का स्किल कैपिटल बनने की राह पर है। एक वक्त था जब भारत में स्टार्टअप शब्द सिर्फ विदेशों की बातों में सुनाई देता था, लेकिन 16 जनवरी 2016 को जब स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू हुआ तो भारत के युवाओं ने रिस्क लेना शुरू किया। डेटा देखिए, 2014 में देश में स्टार्टअप्स की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी, लेकिन आज भारत में 2 लाख से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। हैरानी की बात यह है कि ये स्टार्टअप्स सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु तक सीमित नहीं है। आज देश के 50% से ज्यादा स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों से आ रहे हैं। ये स्टार्टअप्स अब तक 21 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा कर चुके हैं। यानी आज का युवा नौकरी मांग नहीं रहा, बल्कि नौकरी दे रहा है। यूनिकॉर्न की रेस में भारत आज दिग्गज देशों को टक्कर दे रहा है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास बड़े आइडिया तो हैं, पर बैंक में गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं? उनके लिए मोदी सरकार लेकर आई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। अब तक इस योजना के तहत 52 करोड़ से ज्यादा लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 25 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। सबसे बड़ी बात, इनमें से लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। ये वो महिलाएं हैं जो अपने घरों से छोटे बिजनेस चला रही हैं, सिलाई सेंटर खोल रही हैं या डिजिटल कैफे चला रही हैं। वहीं रेहड़ी पटरी वालों के लिए PM स्वनिधि योजना एक वरदान साबित हुई है।
1.12 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना के तहत ऋण दिया गया है ताकि उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाया जा सके और वो भी सम्मान के साथ अपना रोजगार चला सकें। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप, नए भारत का नया रोड मैप। 2024 के बजट में सरकार ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया, पीएम इंटर्नशिप योजना। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिले। Our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. उन्हें हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। इसके अलावा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS के तहत लाखों युवाओं को काम के साथ साथ सीखने का मौका मिल रहा है। आज इंडस्ट्री और एजुकेशन के बीच की खाई को भरा जा चुका है। अब युवा जब कॉलेज से निकलता है तो वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान में भी माहिर होता है। विकसित भारत 2047 का विजन, ये सब कुछ एक बड़े मिशन का हिस्सा है। हमारा विकसित भारत 2047 मिशन। विकसित भारत की इस यात्रा में हमें हर रोज नए लक्ष्य बनाने हैं, उसे प्राप्त करना है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करेगा। बीते 10 वर्षों में देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं तो वो दिन भी दूर नहीं है जब पूरा भारत 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। मोदी सरकार का विजन साफ है। हम सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए टैलेंट तैयार कर रहे हैं। स्किलिंग से लेकर स्टार्टअप्स तक और लोन से लेकर नौकरी तक, हर कड़ी को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। आने वाले समय में सेमीकंडक्टर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ों नए रोजगार के अवसर पैदा करने वाले हैं। मोदी सरकार ने वो नींव रख दी है जिस पर 2047 के समृद्ध और शक्तिशाली भारत की इमारत खड़ी होगी। पिछले 11 सालों में भारत के युवा की पहचान बदली है। वो अब आत्मनिर्भर है। सरकार ने नीतियां बना दी हैं, रास्ते खोल दिए हैं और फंड भी उपलब्ध करा दिया है। अब बारी आपकी है।